भौंकते हो तो वो आकर तुम्हारा पट्टा खींचते हैं और तुम्हें यही मीडिया पर बैठकर माफ़ी मांगनी पड़ती है। तो अपनी औकात में। और हाँ, अपनी औकात ऐसे भी नहीं भूला करो कि तुम कह रहे थे तुम्हारी औकात क्या है। मरियम को तुमने कहा 2 टके की और घटिया, और 2 टके के तो तुम हो। मैंने कहा ना टका तो फिर कुछ होगा, तुम तो धेले के भी नहीं हो। औकात तुम्हारी ये है कि तुम मरियम की जूती के बराबर नहीं हो। जूती जिसे कहते हैं, अगर जूती को भी सर पे रखो ना तुम, खुदा की कसम, तो वो भी कम है। ये वो बंदी है जब तुम्हारी माँ सऊदीया में फंसी हुई थी, गैर कानूनी रह रही थी। अगर कोई भी किसी तरीके की इन्फो वहाँ की जो है हुकूमत को पता चल जाती तो तुम्हारी माँ सलाखों के पीछे होती। ये मरियम वो बंदी है जो फिर सितारा की सपोर्ट में उठी और जद्दा से मदीना गई तुम्हारी माँ को पैसे देने के लिए। भले से पैसे सितारा के हुए हों, लेकिन जद्दा से मदीना ये गई है, उसको कैश प्रोवाइड किया है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन में उसकी हेल्प की है, उसको वहाँ से निकलने में, उसका अकामे, पुराने अकामे रिन्यू करवाने में, और वहाँ पर जितना उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए थे उन तमाम चीज़ों में तुम्हारी माँ की हेल्प की है। 2 टके के यतीम और बेगरजी, समझ आई? ये तुम्हारी औकात है। तुम लोग ना जिस थाली में खाते हो उसमें छेद नहीं करते, उसमें वो दूसरा चीज़ भी कर लेते हो कि हम ये भी इसमें कर लें। तुम्हें ये पता नहीं होता कि कभी दोबारा भी इस थाली में खाना पड़ सकता है। ये तुम्हारी औकात है। तुम हमारी नज़रों से ऐसे गिरे हो ना, अब अल्लाह ना करे तुम पर, तुम्हारे घर पर, तुम्हारी फैमिली के ऊपर कभी उंगलियां उठेंगी। खुदा की कसम मैं कहती हूँ कि हम अगले को बोलेंगे करो जो तुमने करना है करो। इसकी औकात यही है। ये तो आस्तीन का सांप हो भाई, तुम तो आस्तीन का सांप हो। मैं कह रही हूँ मरियम के जूते के, फटा हुआ पुराना कोई जूता होगा ना, तुम उसके बराबर में बैठने के नहीं हो, ये याद रखना। अच्छा दोस्तों, ये जो मैं बात कर रही थी इसके काले, कह रहा था मैं काला हूँ, मैं तुम्हें कहाँ से दिखता हूँ, हमारे ख़ानदान में तो सारे गोरे हैं। अरे भाई, ख़ानदान की बात नहीं हो रही, तुम तो ख़ानदानी यतीम हो। तुम्हारा तो इस ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तुम्हें तो सबने फेंका हुआ है वापस घुसने के लिए। तुम्हें पता था ना तुमने सितारा के लिए बकवास की तो सबने तुम्हें आग फू करके फेंक दिया था। तो वापस घुसने के लिए तुम्हें हाथ पैर जोड़कर सितारा से माफ़ियाँ मांगनी पड़ी, माँ से माफ़ियाँ मांगनी पड़ी। माँ को बीच में लाकर फिर तुम लोग जो है वो सितारा तक अप्रोच करने की कोशिश करते होते हो। तो तुम ख़ानदानी यतीम हो, तुम इस ख़ानदान के हो ही नहीं, तो तुम खुद को कहाँ इनके साथ मिला रहे हो? तो ख़ानदान ने तो तुम्हें वैसे ही यतीम कर रखा है, तो ख़ानदान के साथ ना खुद को मिलाओ ना ख़ानदान को बीच में लेकर आओ। यतीम, ख़ानदानी यतीम, तो हाँ तुम्हारा तज़किरा हो रहा था, तुम्हारे ख़ानदान का नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जा ही रहे हो तो क्या गड़े मुर्दे उखाड़ूं, वरना मैं तुमसे ऐसे ऐसे सवाल पूछूं जैसे कल की वीडियो में मैंने 1 या 2 सवाल पूछे। अब मामू अपने सर पे, बल्कि खुजली ख़ानदानी यतीम अपने छितर अपने ही सर पर रखकर भाग रहा है और नाम डाल रहा है दूसरों के ऊपर कि मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है। नहीं भाई नहीं, टाइम टूम कोई नहीं ज़ाया हो रहा। तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला रहे हैं सितारा के ये सपोर्टर बकौल तुम्हारे। अच्छा, वैसे तुम्हें किसने कहा कि हम सितारा के सपोर्टर हैं? हमने तो कब से कह दिया, मैंने और नौशीन ने तो कब से खुले में कहा हुआ है कि हम रिएक्शनिस्ट हैं, हमारा रिव्यू चैनल है। तो तुम जैसे नथु खैरे जो है ना, वो अपनी ये तमाम बकवासियात साइड में रखो। हम कहीं नहीं जाने वाले, हमारे यही चैनल है। अगर अल्लाह ना करे हमारे चैनल्स को कुछ होता है, हम और बना लेंगे और बना लेंगे। सितारा सलमा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, दुनिया के सारे टॉपिक पढ़ें। क्या पता तेरी कल ट्रोलिंग हो रही हो, तेरी छितरौल भी करे, तेरी खाल खिंचाई भी हम ही कर रहे हो यहाँ बैठ के। तो अपनी हद में रह, रिएक्शन वालों के साथ पंगा इज़ नॉट चंगा। और हाँ दोस्तों, दाता दरबार के बारे में बड़ी इन्फो है। इसको ये कह रहा था दाता दरबार के बाहर बैठो, तो यकीनन ये दाता दरबार के बाहर बैठा है। इसको बड़ा एक्सपीरियंस है। ज़ाहिर ख़ानदानी यतीम जो था, यतीम लावारिस गरीब बेचारे, उनको बैठना पड़ जाता है दाता दरबार के बाहर। अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार। अल्लाह हमारी नस्लों में से किसी पर कभी वो टाइम ना लाए, किसी इंसान पर भी अल्लाह वो टाइम ना लाए। लेकिन इस बेचारों को बड़ा एक्सपीरियंस है। मरियम को मशवरे दे रहा था क्योंकि ये खुद एक्सपीरियंस कर चुका है कि जब ये ख़ानदानी यतीम जो था अपनी औकात पर आया था, तो ये आई थिंक, बल्कि यकीनन ये दाता दरबार के बाहर भी इसने कुछ वक्त गुजारा है। और फिर इसकी बाजी कह रही हूँ, भांजी भी तो लाहौर गई थी जब होटल में पैसे ख़त्म हो गए होंगे, तो उसने भी इसको अपना एक्सपीरियंस बताया होगा कि मामा जी फिर मैं दाता दरबार के बाहर बैठी हुई थी, है ना। समझ आई कि अगली भी गई और भी धोएं क्या। अच्छा खैर, एंड में गाना गाकर इसने ये मान लिया कि ये काला है। पूरा गाना गा के इसने कहा कि हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, हमें आपके दिल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ ये कह रहे थे कि नैना के ऊपर रिएक्शन नहीं दोगे,
सलमा के ऊपर रिएक्शन नहीं दोगे, ठीक है? क्यों नहीं देंगे? बाय द वे, क्यों नहीं देंगे हम नैना और सलमा के ऊपर रिएक्शन? क्योंकि तुम हेटर हो, इसीलिए तुमने उन दोनों की साइड ली। तुमने ये 4 दिन का जो तमाशा लगाया हुआ था, इसमें तुमने एक दिन भी अपनी उस नौटंकी बहन सदमा बाजी जो है उसके सपोर्टर्स को आकर नहीं कहा कि तुम लोग सितारा का नाम नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि तुम मिले हुए हो सदमा के साथ, तुम मिले हुए हो नीनू के साथ, तुम हो ही समझ आई? तुम वो हो। और हाँ, एक और बात बता दूँ, यहाँ जो तुम कह रहे थे कि तुम लोग इस पे बात नहीं करोगे, उस पे बात नहीं करोगे, अपने काम से काम रखो, तो ये डायरेक्शन ना गुलशन की औलाद को देना, जिनके तुम बाप होगे, हमारे बाप नहीं हो, और ना बनने की कोशिश करो, ठीक है? हम बाप नहीं बनाते, हम अगले की औकात, दुर्गत, ऐसी चीज़ें बनाते हैं। तो अपनी हद में रहना और हमें इंस्ट्रक्ट करने से पहले 100 बार सोचना कि फिर तुम्हारा क्या होगा कालिया। खैर दोस्तों, ये बंदा ख़ुद को कुछ समझ रहा था और ये कह रहा था कि मैं आके पब्लिकली इन्हें रोकूंगा, इन्हें डराऊंगा, धमकाऊंगा, तो ये मेरे डर धमक में आ जाएंगे। तुम सिर्फ इतना बता दो कि गुलशन कौन थी। कोई जवाब है? ये मुंह जो तुम्हारा काला है ना, ये बाकी ख़ानदान से ज़्यादा काला क्यों है, ये भी बता देती हूँ। ये तुम्हारे वो कर्म हैं जो तुम करते रहे। कराची की गलियों में मुंह काला। खैर दोस्तों, अगर ये मामू ना सुधरा तो और भी बड़े सवाल हैं। अभी तो एक सवाल की मार ये थी कि मामू दुम दबा के भागने पे मजबूर हो गया, तो भागो मत मामू, और आइंदा रिएक्शन देने लगे ना तो गधे पर बैठना, क्योंकि तुम्हारी बहन ने, तुम्हारी भांजी ने, तुम्हारी वो सदमा बहन ने तुम्हारा मुंह अच्छे से काला किया है, और तुमने भी काफ़ी अर्सा पहले जवानी में अपना खूब मुँह काला किया, तो एक काले बूथे के साथ तुम गधे पे बड़े सूट करोगे। लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मामू को आराम ना आया तो वो सवाल भी लाकर रखने पड़ेंगे जिससे इसकी पीढ़ियाँ हिलेंगी, जो कि है नहीं, क्योंकि ये तो ख़ानदानी यतीम है। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ, ये पड़ा क्यों इस जंग में? जिसका कोई ख़ानदान नहीं होता ना, वही आकर यहाँ पर गंद करता है कि फिर आओ उछालो, मेरा क्या जाता है, गंदी होगी तो मेरी माँ होगी, गंदी होगी तो मेरी बहनें होंगी, मेरा क्या है, मैं तो लावारिस हूँ, है ना मामू? खुजली यकीनन दोस्तों, इसकी खुजली को अब फाका होगा। इसको अच्छी वाली डोज दी है मैंने, इसकी सही वाली जो है ना दुर्गत बनाई है मैंने, और यकीनन इसको अब कुछ अरसा आराम होगा। नहीं होगा तो उसको पता है फिर जाज़िब ऐसे सवाल लाएगी कि सब यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। काले, खुजली, दर्जी, यतीम, ख़ानदानी यतीम। दोस्तों लाइक कीजिएगा, नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और तो से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।